क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप कुछ अच्छा करने जाते हैं तो मन में एक आवाज आती है, ये तुझसे नहीं होगा। यह आवाज इतनी तेज और सच्ची लगती है कि हम अपने कदम पीछे खींच लेते हैं। कई बार तो हम कोशिश करने से पहले ही हार मान लेते हैं, सिर्फ इस डर से कि कहीं असफल ना हो जाए या छोटी सी गलती पर लगता है मैं किसी काम का नहीं हूँ। एक छोटी सी चूक हमारे आत्मविश्वास को हिला देती है और हम खुद को कमजोर समझने लगते हैं। ये सोच धीरे धीरे हमारे मन में घर कर जाती है। यही है नकारात्मक सोच, एक अदृश्य दुश्मन जो हमें आगे बढ़ने से रोकता है। यह हमारे सपनों के रास्ते में दीवार बन जाती है और हमें यकीन दिलाती है कि हम कुछ भी अच्छा नहीं कर सकते। ये सोच हमारे आत्मविश्वास को दीमक की तरह खा जाती है और हमें यकीन दिला देती है कि हम कमजोर हैं, जबकि सच्चाई कुछ और होती है। असल में हर इंसान के अंदर ताकत होती है, बस उसे पहचानने की जरूरत है। सवाल है, ये विचार आते कहाँ से हैं? क्या ये हमारे साथ ही पैदा होते हैं या कोई और इन्हें हमारे मन में डालता है? ये हमारे अंदर ही पैदा होते हैं। बचपन के अनुभव, असफलताएं, दूसरों से तुलना या सोशल मीडिया की चमक दमक। जब हम बार बार सुनते हैं कि तुमसे नहीं होगा या दूसरे तुमसे बेहतर हैं, तो ये बातें हमारे मन में घर कर जाती हैं। सोशल मीडिया पर दूसरों की जिंदगी देखकर भी हम खुद को कमतर समझने लगते हैं। नेगेटिव सोचना कोई बीमारी नहीं, बल्कि एक आदत है। यह आदत धीरे धीरे बनती है जब हम बार बार खुद को कम आंकते हैं या हर स्थिति में बुरा सोचते हैं। जैसे सुबह उठकर ब्रश करना, वैसे ही कई लोग हर सिचुएशन में पहले नेगेटिव सोचने लगते हैं। यह एक ऑटोमेटिक रिएक्शन बन जाता है जिसे हम बिना सोचे समझे अपनाते जाते हैं। हमारा दिमाग एक मशीन है, जैसी कमांड देंगे वैसा ही काम करेगा। अगर हम उसे बार बार नेगेटिव बातें बताएंगे तो वह उसी हिसाब से सोचने लगेगा। बार बार नेगेटिव कमांड देंगे तो वही पैटर्न बन जाएगा। यह पैटर्न हमारी सोच और व्यवहार का हिस्सा बन जाता है और हम खुद को उसी दायरे में सीमित कर लेते हैं। यह सोच कभी कभी हमें खतरे से बचाने के लिए आती है, लेकिन जब आदत बन जाए तो हमें ही नुकसान पहुंचाती है। डर और चिंता हमें सतर्क रखते हैं, लेकिन जब ये हावी हो जाए तो हमारी खुशियों को छीन लेते हैं। क्या हम इन विचारों के गुलाम हैं? बिल्कुल नहीं। हमारे पास हमेशा विकल्प होता है, या तो हम इन विचारों को सच मान लें या फिर उन्हें चुनौती दें। जैसे बुरी आदतें बदली जा सकती हैं, वैसे ही नेगेटिव सोच भी बदली जा सकती है। यह आसान नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं। थोड़ी सी कोशिश और जागरूकता से हम अपनी सोच को पॉजिटिव बना सकते हैं। याद रखें, ये विचार आप नहीं हैं, ये बादल हैं जो आते जाते रहते हैं। जैसे आसमान हमेशा साफ रहता है, वैसे ही आपका असली स्वभाव भी शांत और मजबूत है। आपको बस उन्हें जाने देना है। जब भी नेगेटिव सोच आए, उसे पहचानें और धीरे धीरे उसे जाने दें। खुद को समय दें और धैर्य रखें। आपकी सबसे बड़ी ताकत आपके अंदर है। अपनी सोच को बदलो, दुनिया बदल जाएगी। जब आप खुद पर विश्वास करना शुरू करेंगे तो हर मुश्किल आसान लगने लगेगी और आप अपनी जिंदगी में असली बदलाव महसूस करेंगे। किसी भी समस्या को हल करने का सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है उसे स्वीकारना। जब तक हम अपनी समस्या को पहचानते नहीं, तब तक उसका हल ढूंढना नामुमकिन सा हो जाता है। अक्सर हम अपने मन में उठने वाले नेगेटिव विचारों को नजरअंदाज कर देते हैं या उन्हें मानने से कतराते हैं। लेकिन जब तक आप मानेंगे नहीं कि आपके मन में नेगेटिव विचार आते हैं, तब तक आप उन्हें बदल नहीं सकते। बहुत से लोग सोचते हैं कि वे बस प्रैक्टिकल हैं, लेकिन प्रैक्टिकल और नेगेटिव में फर्क है। प्रैक्टिकल होना यथार्थ को देखना है, लेकिन नेगेटिव सोच आपको आगे बढ़ने से रोकती है। प्रैक्टिकल इंसान हल ढूंढता है, नेगेटिव इंसान हार मान लेता है। जब आप किसी समस्या को देखकर रास्ता खोजने की कोशिश करते हैं तो आप प्रैक्टिकल हैं। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि कुछ भी बदल नहीं सकता, तो आप नेगेटिव सोच रहे हैं। अपने विचारों पर ध्यान दें। अपने मन में चल रही बातों को समझना और उन पर गौर करना बेहद जरूरी है। एक जासूस की तरह अपने मन की हर हलचल पर नजर रखें। अपने विचारों को बिना जज किए बस नोटिस करें कि आपके मन में क्या चल रहा है। पहचानें कि कौन सा विचार आपको ताकत दे रहा है और कौन सा कमजोर कर रहा है। हर विचार का असर आपके मूड और फैसलों पर पड़ता है। खुद से पूछें, क्या यह विचार मुझे आगे बढ़ा रहा है या रोक रहा है? ये सवाल आपको अपने मन की सच्चाई से रूबरू कराएगा। अपने विचारों को लिखने की आदत डालें। जब आप अपने मन की बातें कागज पर उतारते हैं तो वे और भी साफ नजर आती हैं। जब आप उन्हें कागज पर उतारते हैं तो वे उतने डरावने नहीं लगते। कई बार लिखने से मन हल्का हो जाता है और समाधान खुद दिखने लगता है। आपको पैटर्न दिखने लगेगा। कौन सी बातें या परिस्थितियाँ
आपके नेगेटिव विचारों को ट्रिगर करती हैं। इससे आप अपने ट्रिगर्स को पहचान पाएंगे और उनसे निपटने की तैयारी कर सकेंगे। नेगेटिव विचार आना नॉर्मल है। हर इंसान के मन में कभी ना कभी ऐसे विचार आते हैं, इसमें कोई शर्म की बात नहीं। फर्क बस इतना है कि सफल लोग उन्हें खुद पर हावी नहीं होने देते। वे अपने विचारों को पहचानते हैं, स्वीकारते हैं और फिर उन्हें बदलने की कोशिश करते हैं। जिस पल आप अपने नकारात्मक विचारों को पहचान लेते हैं, उसी पल आप उनसे ज्यादा शक्तिशाली बन जाते हैं। यही है जीत की ओर पहला कदम, खुद को समझना, स्वीकारना और आगे बढ़ना। नेगेटिव विचारों को पहचानने के बाद अगला कदम है उन्हें बदलना। यह आसान नहीं लगता, लेकिन यह मुमकिन है। सबसे पहले खुद से यह सवाल पूछें, क्या यह विचार मेरी मदद कर रहा है या मुझे रोक रहा है? जब आप यह पहचान लेते हैं कि कौन सा विचार आपको पीछे खींच रहा है, तो उसे बदलने की जिम्मेदारी भी आपकी ही है। इसे थॉट स्विचिंग कह सकते हैं, जैसे अंधेरे में लाइट ऑन करना। जब भी दिमाग में नेगेटिविटी आए तो सोचिए, क्या मैं इस सोच को पॉजिटिव या कम से कम न्यूट्रल बना सकता हूँ? आपको नेगेटिव विचारों से लड़ना नहीं है, बस उनकी जगह पॉजिटिव या न्यूट्रल विचार लाने हैं। यह एक मानसिक अभ्यास है जिसमें आप धीरे धीरे माहिर हो सकते हैं। जब भी कोई नकारात्मक सोच आए, उसे नोटिस करें और खुद से कहें, मैं इसे बदल सकता हूँ। उदाहरण, ट्रैफिक में फंस गए। सोचें, चलो इस समय का इस्तेमाल कुछ अच्छा सुनने में करते हैं। या फिर शायद मुझे आज थोड़ा रुकना ही था ताकि मैं खुद के साथ समय बिता सकूं। सिचुएशन वही है, लेकिन सोच बदलते ही फीलिंग बदल जाती है। आपकी प्रतिक्रिया ही आपके अनुभव को नया रूप देती है। प्रेजेंटेशन खराब हुई, खुद को कोसने की बजाय सोचें, मैंने कोशिश की, अगली बार और बेहतर करूंगा। हर गलती एक सीख है और हर अनुभव आपको आगे बढ़ने का मौका देता है। एक ही घटना को देखने के दो नजरिए, एक निराशा देता है, दूसरा सीखने की प्रेरणा। यह आपके नजरिए पर निर्भर करता है कि आप किस दिशा में बढ़ना चाहते हैं। शुरुआत में यह अभ्यास मुश्किल लग सकता है, लेकिन हर बार जब आप नेगेटिव विचार को बदलते हैं, आपकी मेंटल मसल मजबूत होती है। आप खुद को बेहतर समझने लगते हैं और धीरे धीरे आपकी सोच में पॉजिटिविटी आ जाती है। धीरे धीरे यह आपकी आदत बन जाएगी और दिमाग खुद ब खुद पॉजिटिव पहलू देखने लगेगा। आप पाएंगे कि छोटी छोटी बातों में भी खुशी और उम्मीद नजर आने लगेगी। हर नेगेटिव विचार एक अवसर है। स्विच ऑन करें और देखें दुनिया कैसे बदलती है। याद रखें, पॉजिटिव सोच सिर्फ एक आदत नहीं, बल्कि एक ताकत है जो आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकती है। हमारा माइंडसेट उन सवालों से बनता है जो हम खुद से पूछते हैं। नेगेटिव सवाल पूछेंगे तो जवाब भी नेगेटिव ही मिलेंगे। मुश्किल में अक्सर लोग पूछते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? यह सवाल आपको बेबस बना देता है। सवाल बदलें, अब मैं क्या कर सकता हूँ या इससे क्या सीख सकता हूँ? फोकस प्रॉब्लम से हटकर सॉल्यूशन पर आ जाता है। जब भी नेगेटिव विचार आए, उसे चुनौती दें। क्या यह सच है? क्या मैंने पहले कभी मुश्किलें नहीं झेली? ऐसे सवाल आपके दिमाग को याद दिलाते हैं कि आप पहले भी चुनौतियों से जूझ चुके हैं। खुद से सही सवाल पूछना माइंडसेट का रीसेट बटन है। यह आपको नेगेटिविटी के लूप से बाहर निकालता है। रिएक्टिव इंसान परिस्थितियों पर प्रतिक्रिया देता है, प्रोएक्टिव इंसान परिस्थितियां बनाता है। सही सवाल पूछना आधे जवाब के बराबर है। खुद से बेहतर सवाल पूछें, बेहतर जिंदगी पाएं। सकारात्मक सोच एक सफर है जो छोटी छोटी आदतों से बनता है। आपको पूरी जिंदगी एक दिन में बदलने की जरूरत नहीं। दिन की शुरुआत पॉजिटिव चीज से करें, मोबाइल की बजाय मेडिटेशन, किताब या मोटिवेशनल वीडियो। सुबह का पहला घंटा, गोल्डन आवर, आपके पूरे दिन की दिशा तय करता है। अच्छी संगति में रहें। जैसे लोगों के साथ रहेंगे, आपकी सोच भी वैसी ही बनेगी। शिकायत करने वालों से दूरी बनाएं, प्रेरित करने वालों के साथ समय बिताएं। अपने शरीर का ध्यान रखें, रोजाना थोड़ी एक्सरसाइज, अच्छा भोजन और पूरी नींद। जब आप शारीरिक रूप से अच्छा महसूस करते हैं तो मानसिक रूप से भी मजबूत रहते हैं। सफलता बड़ी छलांगों से नहीं, रोज के छोटे छोटे सही कदमों से मिलती है। हम अक्सर उन चीजों के पीछे भागते हैं जो हमारे पास नहीं है, और जो है उसकी कद्र भूल जाते हैं। आभार या ग्रेटिट्यूड अपनी सोच का फोकस जो नहीं है से हटाकर जो है पर लाना। सबसे आसान तरीका, ग्रेटिट्यूड जर्नल। रोज रात को 3 से 5 चीजें लिखें जिनके लिए आप शुक्रगुजार हैं। ये प्रैक्टिस आपके दिमाग को रिवायर करती है, नेगेटिविटी बायस को तोड़ती है। धीरे धीरे आप हर परिस्थिति में कुछ अच्छा ढूंढने लगेंगे। जब भी निराश महसूस करें, सोचें, आपके पास छत, खाना, कपड़े, आंखें, कान हैं।
दुनिया में करोड़ों लोग इन बुनियादी चीजों के लिए भी तरसते हैं। खुशी यह पाने में नहीं है जो आप चाहते हैं, बल्कि यह चाहने में है जो आपके पास है। तनाव और चिंता आम है और ऐसे में पॉजिटिव सोचना मुश्किल हो जाता है। आपके पास एक टूल है, आपकी सांस। गहरी सांसें लेना आपके नर्वस सिस्टम को शांत करता है। जब आप गहरी सांस लेते हैं तो शरीर को संकेत मिलता है, सब ठीक है। हार्ट बीट धीमी, ब्लड प्रेशर कम, मांसपेशियां रिलैक्स, मन भी शांत। अभ्यास: आंखें बंद करें, गहरी सांस लें, 4 तक गिनें, रोकें, फिर धीरे धीरे बाहर छोड़ें। 5 से 10 बार दोहराएं। कुछ ही मिनटों में तनाव कम। गहरी सांसें फोकस और कंसंट्रेशन भी बढ़ाती हैं, आपको वर्तमान में लाती है। आपकी सांस आपके मन का रिमोट कंट्रोल है। जब मन बेकाबू हो, सांसों को धीमा करें। सकारात्मक सोच सिर्फ अच्छा महसूस करने के लिए नहीं, बल्कि आपकी पूरी जिंदगी बदलने के लिए है। पहला फायदा: बेहतर मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य। पॉजिटिव लोग तनाव और डिप्रेशन से बेहतर जूझते हैं। वे मुश्किलों को चुनौती मानते हैं, आत्मविश्वास रखते हैं और भावनाओं को मैनेज कर पाते हैं। दूसरा फायदा: बेहतर शारीरिक स्वास्थ्य। पॉजिटिव सोचने वालों की इम्यूनिटी मजबूत होती है, वे जल्दी रिकवर करते हैं। तनाव कम होने से बीमारियों का खतरा भी घटता है। पॉजिटिव सोच आपके रिश्तों को भी बेहतर बनाती है, लोग आपकी कंपनी पसंद करते हैं। करियर में भी पॉजिटिव एटीट्यूड आपको आगे ले जाता है। आप चुनौतियों को स्वीकारते हैं और असफलता से सीखते हैं। सकारात्मक सोच एक चुंबक है। आप पॉजिटिव रहेंगे तो पॉजिटिव चीजें आपकी ओर आएंगी। हमने जाना कि नकारात्मक सोच क्या है, क्यों आती है और कैसे बदली जा सकती है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके आप गुलाम हैं, यह एक आदत है जिसे बदला जा सकता है। विचारों को पहचानना, चुनौती देना और पॉजिटिव विचारों से बदलना, यही रास्ता है। आभार, गहरी सांसें और छोटी छोटी अच्छी आदतें, ये सब आपकी ताकत हैं। बदलाव एक दिन में नहीं आता, लेकिन हर छोटी जीत मायने रखती है। आपकी बाहरी दुनिया आपके अंदर की दुनिया का प्रतिबिंब है। सोच बदलो, दुनिया बदल जाएगी। अब इंतजार किस बात का? जिंदगी का कंट्रोल अपने हाथ में लें। नेगेटिव विचारों को अलविदा कहें। अतीत आपके हाथ में नहीं था, लेकिन भविष्य आपकी सोच के हाथ में है। सोच बदलो, भविष्य बदलो।